वेलकम टू द लीगल चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रमोटर, यानी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में प्रमोटर का क्या किरदार है, कंपनी के अंदर प्रमोटर कौन होता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन यानी प्रमोटर कौन बंदा है, प्रमोटर जो है वो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में इस आदमी का क्या किरदार होता है। तो इसकी डेफिनेशन में 3-4 पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं। पहले नंबर पे हम देखते हैं, promoter means a person who is named as a subscriber to the memorandum of association of a company। वो कहते हैं कि वो आदमी भी प्रमोटर है जिसने सबसे पहले कंपनी के शेयर्स को ख़रीदा तो वो सब्सक्राइबर बन गया। अब उसका नाम कंपनी की जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, जो एक मेजर डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर उसका नाम दर्ज है, तो वो भी कंपनी का प्रमोटर है। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा हु हैज़ बिन नेम्ड एज सच इन अ प्रोस्पेक्टस, और उस सब्सक्राइबर का नाम प्रोस्पेक्टस में भी दर्ज है तो वो भी प्रमोटर है। हु हैज़ कंट्रोल ओवर अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के मामलात को देख रहा है, जो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल कर रहा है, तो वो भी प्रमोटर है। इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस द बोर्ड ऑफ द कंपनी इज़ टू एक्ट। एक ऐसा आदमी जिसकी एडवाइस पर या जिसकी डायरेक्शन पर कंपनी का जो बोर्ड है वो काम कर रहा है, तो वो भी प्रमोटर है। तो हमारे जहन में आता है कि एक शेयर होल्डर जो है वो प्रमोटर हो सकता है, क्योंकि कंपनी को सबसे पहले जो इनकॉर्पोरेट आदमी करता है, जो तमाम तगदो करता है, जिसके जहन में आइडिया आता है, जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करता है, जो लोगों को इकट्ठा करता है कि एक कंपनी बनाई है, उसमें आप मेरे साथ एसोसिएट करें, आप इसमें शेयर होल्डर जो हैं वो बन जाएं, तो जो सबसे पहले जिसके जहन में आइडिया आता है वो होता है प्रमोटर। अब इसकी हम फीचर्स देखेंगे, फीचर्स ऑफ अ प्रमोटर। तो पहले नंबर पे है अ प्रमोटर कंसीव्स एन आइडिया फॉर द सेटिंग अप अ बिज़नेस। सबसे पहले जो एक बिज़नेस करने का जो आइडिया है वो प्रमोटर के जहन में आता है कि एक बिज़नेस सेटअप करना है। ही मेक्स अ प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस एंड इंश्योर अबाउट द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द बिज़नेस। वो उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, अपने आइडिया को एक कंप्लीट करने के लिए वो फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करता है कि एक कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है। उसके लिए फिर वो कंपनी का जो फ्यूचर है उसमें वो कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर करता है, प्रॉस्पेक्टस जो है वो बनाता है। ही ब्रिंग्स टुगेदर वेरियस पर्सनस हु एग्री टू एसोसिएट विद हिम एंड शेयर द बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वो जो कंपनी के बाकी लोग हैं उनको इकट्ठा करता है, यानी वो ख़ुद शेयर होल्डर है तो उसके साथ कंपनी के जो बाकी लोग हैं उन्होंने क्या किया कि कंपनी के शेयर्स ख़रीद लिए तो वो शेयर होल्डर बन गए। अब वो क्या करेंगे कि जो कंपनी का जिसने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया, जो प्रमोटर है, उसको उसके काम में उसको एसोसिएट करेंगे और कंपनी की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको देखेंगे। नंबर नेक्स्ट है ही प्रिपेयर्स वेरियस डॉक्यूमेंट्स एंड गेट्स द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। वो कंपनी के लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार करेगा। कौन से डॉक्यूमेंट्स? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, कंपनी के लिए प्रॉस्पेक्टस हो गया, कंपनी के लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हो गया। वो इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करेगा और कंपनी को इनकॉर्पोरेट करेगा, रजिस्टर करेगा। ही रेजेस द रिक्वायर्ड फाइनेंसेस एंड गेट्स द कंपनी गोइंग। उसके बाद ज़ाहिर बात है जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो कंपनी को अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए फ़ंड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो कंपनी ने अपना फ़ंड्स कैसे लेना है? कंपनी पब्लिक सब्सक्राइब करेगी अपने शेयर्स, लोग शेयर्स को ख़रीदेंगे, उसके बाद वो कंपनी को पैसे देंगे जिससे कंपनी अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकती है। तो ये कंपनी के फ़ीचर्स हैं, यानी कंपनी को स्टार्ट करने का प्रोसेस क्या हो सकता है। नंबर नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। अब इसमें ये बताया गया है, ये चंद पॉइंट्स जो हैं ये डिस्कस किए गए हैं कि एक कंपनी जो है उसको फॉर्मेट करने में, उसकी फॉर्मेशन में कौन कौन सी बातों को देखा जाता है। तो इसमें एक पहली बात है प्रमोशन, यानी प्रमोटर जो है वो सबसे पहले क्या करेगा, उसके जहन में एक बिज़नेस आइडिया आएगा, वो उस बिज़नेस आइडिया के ऊपर काम करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, इन्वेस्टिगेशन करके फिर वो क्या करेगा, कंपनी का एक नाम रखेगा। नाम रखने के बाद वो कंपनी के सब्सक्राइबर जो हैं उनके जो सिग्नेचर हैं वो मेमोरेंडम के ऊपर करवाएगा। उसके बाद वो कंपनी की जो प्रोफेशनल्स हैं उनको अपॉइंट करेगा। उसके बाद वो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स बनाएगा। तो ये वो जो काम इतने वो कर रहा है, ये इसको कहते हैं प्रमोशन। इनको हम डिटेल्स में नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है इनकॉर्पोरेशन, यानी कंपनी को ज़ाहिर बात है जब कंपनी ने, एक आदमी ने कहा कि मुझे ये मैंने बिज़नेस करना है, तो सबसे पहले वो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाएगा, कंपनी को लीगल करेगा। इलीगल बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकता। वो कंपनी को जो भी उस वक्त का जो कंपनी लॉ है उसके तहत उसको रजिस्टर करवाएगा, कंपनीज़ एक्ट के तहत उसको इनकॉर्पोरेट करेगा, तब उसका बिज़नेस लीगल होगा, अदरवाइज़ उसके ख़िलाफ़ जो इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। नंबर नेक्स्ट आ जाता है इसमें सब्सक्रिप्शन। तो
जो नंबर सब्सक्रिप्शन है, इसका मतलब है कि कंपनी ने जब अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसको पैसे चाहिए, तो पैसे चाहिए तो इसके लिए वो क्या करेगी, कंपनी अपने शेयर इशू करेगी, लोग शेयर्स ख़रीदेंगे, जो लोग हैं वो शेयर होल्डर बन जाएंगे कंपनी के अंदर। उनका एक कंपनी के अंदर जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो उनकी एक दिलचस्पी उनकी दिलचस्पी बन जाएगी। उसके बाद वो कंपनी की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उनमें भी अपना किरदार अदा करेंगे। उसके बाद है कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस। ये एक आ जाता है कि जब तमाम पॉइंट्स क्लियर हो जाएं, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाए तो उसके बाद भी एक जो पब्लिक कंपनी है वो अपना बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकती। पब्लिक कंपनी के लिए ज़रूरी है कि वो अपना सबसे पहले रजिस्ट्रार को बताए कि मैंने तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हैं, तो मुझे अब कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस का सर्टिफिकेट दिया जाए। उसके बाद फिर ये कंपनी अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकती है। इसके लिए एक अलग पूरी वीडियो भी बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस के लिए एक मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन भी है। These stages include all the process starting from the inception of an idea to the completion of the project। अब ये जो बातें हमने पढ़ी हैं तो ये इंसेप्शन से लेके, यानी जब आइडिया आया था और जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, कंपनी बन गई, आपको प्रॉफिट मिल गया है, उस उतने तक ये तमाम जो स्टेप्स हैं ये काम करते हैं। यानी एक कंपनी को आपने फॉर्मेट करना है तो ये तमाम जो स्टेप्स हैं इनको मद्देनज़र रखा जाता है। अब हम प्रमोशन को ज़रा डिटेल में देखते हैं। नंबर 1 पे आ जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिज़नेस अपॉर्चुनिटी। द फर्स्ट स्टेज इन प्रमोशन ऑफ ए बिज़नेस इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए बिज़नेस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है तो पहले देखना है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी मैं अवेल करूं, यानी कौन सा बिज़नेस मैं स्टार्ट करूं। द प्रमोटर विजुलाइजेज दैट देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिज़नेस एंड इट कैन बी रन प्रॉफिटेबली। अब ये प्रमोटर ने देखना है कि बिज़नेस की काफ़ी टाइप्स हैं, मैं कौन सा बिज़नेस करूँ। मैं ऐसा बिज़नेस उसने ऐसा बिज़नेस करना है जिसमें उसको प्रॉफिट मिले। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि प्रमोटर जो है उसने जो अपना आइडिया है उसको हेल्प करने के लिए उसने जो भी बिज़नेस करना है एक टेक्निकल एक्सपर्ट्स उसने बुलाने हैं उस फील्ड के रिलेटेड। वो कहता है कि मैंने ये बिज़नेस करना है तो ज़ाहिर बात है उसके लिए वो कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाएगा, उसके ऊपर वो सोचो विचार करेंगे, तब वो उस बिज़नेस को स्टार्ट करेगा। व्हेन द प्रमोटर फील्स दैट देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ इन टेकिंग अप अ पार्टिकुलर वेंचर देन द आइडिया इज़ टेकन फर्दर। और उसके बाद अगर प्रमोटर फील करता है, एक्सपर्ट्स जो ओपिनियन है वो लेने के बाद अगर प्रमोटर समझता है कि हाँ मुझे बिज़नेस करना चाहिए, ये बिज़नेस इसमें प्रॉफिट है, तो फिर वो वेंचर लेता है। वेंचर कहते हैं पुट अ रिस्क, यानी जब भी आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, प्रॉफिट तब भी मिलेगा, सबसे पहले आपने रिस्क लेना है। वेंचर के बारे में मैं एक लाइन बोलता हूँ जो इधर नहीं लिखी हुई। अ कमर्शियल अंडरटेकिंग दैट रिस्क अ लॉस बट प्रॉमिस अ प्रॉफिट। यानी ये कमर्शियल अंडरटेकिंग होती है जो आपने बिज़नेस करना होता है, और इसमें ये होता है कि सबसे पहले रिस्क पुट करना होता है, पुट अ रिस्क। उसके बाद फिर ये प्रॉमिस होता है कि आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। तो सबसे पहले जो प्रमोटर है वो अपना जो बिज़नेस है वो देखेगा कि मैंने कौन सा बिज़नेस करना है, वो ऐसा बिज़नेस चूज़ करेगा जिसमें उसको प्रॉफिट हो। ज़ाहिर बात है नुकसान तो कोई भी नहीं चाहता। नंबर 2 पे आ जाता है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। And the second stage, various factors relating to the business are studied फ्राम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब वो अपने जो उसने बिज़नेस को सिलेक्ट किया है कि मैं ये बिज़नेस करूँगा, अब वो उसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा क्या कि मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है। द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स इज़ एस्टिमेटेड। अब वो डिमांड करेगा कि जो इस प्रोडक्ट की मार्केट में क्या वैल्यू है उसको एस्टिमेट करेगा। एंड द लाइकली बिजनेस शेयर इज़ डिटरमन, और जो बिज़नेस शेयर्स हैं उनको डिटरमन भी करेगा। आफ्टर डिटरमिनिंग द प्रोस्पेक्टस डिमांड द प्रमोटर थिंक्स ऑफ अरेंजिंग फाइनेंसेस, लेबर, रॉ मटेरियल, पावर एसेट्रा। उसके बाद क्या करेगा, जब ये तमाम वो अपना बिज़नेस उसने फ़ाइनल कर लिया है तो उसके बाद उसने प्रोडक्ट तैयार करनी है, तो उसके लिए फिर उसको फाइनेंस चाहिए, मनी चाहिए, लेबर चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो ये इन तमाम चीज़ों का वो एस्टिमेट लगाएगा कि इतनी चीज़ें हमें चाहिए तो तब जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो तैयार हो सकती है। द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट इज़ एनालाइज टू फाइंड आउट प्रॉफिटेबली फ्राम द वेंचर। तो जो उन्होंने रिस्क पुट करना है उसमें से उन्होंने देखना है कि कितनी कॉस्ट पे हम जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उसमें से हमें कितना फ़ायदा हो सकता है। एन एक्सपर्ट ओपिनियन इज़ सॉट अपॉन द वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इसमें जो एक्सपर्ट हैं उनकी ओपिनियन को मद्देनज़र रखते हुए वो जो अपने प्रोडक्ट है उसको तैयार करेंगे, एस्टिमेट करेंगे। तो प्रमोटर सबसे पहले अपना जो बिज़नेस है वो सिलेक्ट करेगा, फाइनल करेगा, फिर उसके ऊपर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करेगा, प्रोडक्ट जो है वो तैयार करेगा और मार्केट की डिमांड के अलावा मार्केट की डिमांड के मुताबिक वो अपनी प्रोडक्ट को तैयार करेगा। नंबर 3 पे आ जाता है अप्रूवल ऑफ नेम। अब जब भी आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उसके बाद सबसे पहला जो ज़रूरी काम होता है कि आपने कंपनी का एक नाम देना है ताकि लोगों को पता चले कि फ़लाँ कंपनी है।
तो इसके लिए ज़रूरी होता है इट इज़ नेसेसरी टू गेट द नेम ऑफ़ कंपनी अप्रूव फ्राम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। जब आप रजिस्ट्रार को आपने कुछ नाम सेंड करना होता है कि ये हमारी कंपनी का नाम होगा। दिस इज़ डन इन ऑर्डर टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ द नेम। तो ये होता है कि जो रजिस्ट्रार है वो क्या करेगा, जब आपने रजिस्ट्रार को अपनी कंपनी का नाम सेंड करना है तो रजिस्ट्रार उसके पास एक एग्जिस्टिंग लिस्ट होती है कंपनीज़ की, वो उसमें से देखेगा कि पहले इस तरह की कोई कंपनी मौजूद तो नहीं है। अगर पहले कोई कंपनी मौजूद है तो वो आपकी कंपनी का नाम वो नहीं रखेगा, वो कोई और नाम तजवीज़ कर देगा, यानी डुप्लीकेट ना हो जाए, यानी एक आपकी कंपनी का नाम भी सेम हो जाए और किसी और कंपनी का नाम भी सेम हो जाए तो कल को इशू बन जाता है। तो वो कोशिश करेगा कि आपकी कंपनीज़ का जितनी भी कंपनीज़ हैं उनके नाम डिफरेंट होने चाहिए। तो उसके बाद फिर प्रमोटर क्या करेगा, जो एक कंपनी है उसका नाम अप्रूव करवाएगा ताकि लोगों को पता चल सके कि ये कंपनी है। नंबर 4 पे आ जाता है सिग्नेटरीज़ टू मेमोरेंडम, यानी जो सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कंपनी के शेयर्स को ख़रीद लिया है लेकिन अभी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, तो उसके लिए फिर जो उनका जो नाम है वो आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे लिखा है, उनके सिग्नेचर कर दिए हैं। तो जो पहले सब्सक्राइबर होते हैं वही पहले डायरेक्टर होते हैं। ये हम जो क्वेश्चन है ये हम जब डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं तो वहाँ उधर हम इसको डिटेल में देखेंगे कि जो पहले सब्सक्राइबर होते हैं वही कंपनी के पहले डायरेक्टर्स होते हैं और ये उस वक्त तक रहते हैं जब कंपनी के इलेक्शन नहीं हो जाते डायरेक्टर्स के। यानी जो सब्सक्राइबर होते हैं ये कंपनी के पहले डायरेक्टर्स होते हैं और ये तब रिटायर होंगे जब कंपनी के इलेक्शन होंगे डायरेक्टर्स के उस वक्त। द रिटन कॉन्सेंट ऑफ द पर्सनस टू एक्ट एज डायरेक्टर्स इज़ टेकन। अब जो डायरेक्टर भी बनेगा उसकी एक ये बात बहुत नेसेसरी है कि आपने जिसको भी डायरेक्टर अपॉइंट करना है उसकी रिटन जो कॉन्सेंट है वो ज़रूरी है कि आया कि एक आदमी जिसको हम डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं क्या वो डायरेक्टर बनना भी चाहता है कि नहीं, तो उसकी रिटन कॉन्सेंट जो है वो मस्ट होगी। नंबर 5 पे आ जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। द नेक्स्ट स्टेज ऑफ रेजिंग फंड्स एंड डिसाइडिंग अबाउट वेरियस कॉन्ट्रैक्ट्स। So promoter appoint the brokers and underwriters to ensure the availability of capital by sale of company's securities. They also appoint the solicitor to deal with legal matters of the company. तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल में ये है कि आपने कंपनी के जो फंड्स वगैरह हैं उनको इकट्ठा करना है। इकट्ठा करके उसके बाद कंपनी जो है वो अंडरराइटर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर होती है। अंडरराइटर के एक मुकम्मल क्वेश्चन है, इसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं, वो आप देख भी सकते हैं। अंडरराइटर जो है कि कंपनी को अब कंपनी नई थी लेकिन कंपनी ने अपना जो है शेयर्स दे के और फ़ंड लेना है, यानी लोगों को शेयर इशू करने हैं और लोग बदले में कंपनी को फ़ंड्स देंगे। तो हो सकता है कि कंपनी अभी नहीं है और लोग जो हैं कंपनी के शेयर्स ना ख़रीदें, तो कंपनी बैंक वगैरह के साथ एक एग्रीमेंट में एंटर होती है कि आप हमारे शेयर ख़रीदें, सिक्योरिटीज़ ख़रीद लें और आप नेक्स्ट इनको फर्दर जो है इनको रीसेल कर दें। तो उनको कहते हैं अंडर राइटर्स एग्रीमेंट, और जो ऐसा करता है वो होता है अंडर राइटर। यानी बैंक जो है वो कंपनी के शेयर को ख़रीद लेता है और आगे वो सेल कर देता है, और इसमें जो बैंक है हो सकता है कंपनी से कमीशन भी लेता है। उसके बाद ब्रोकर्स हैं जो सेल और बायर वगैरह के दरमियान जो काम करते हैं, यानी एक बंदे से उन्होंने कोई चीज़ ले के आपको उन्होंने प्रमोट किया है यानी आपको बेची है, तो वो ब्रोकर का एज अ ब्रोकर काम करता है, जिस तरह प्रॉपर्टी डीलर वगैरह हैं वो काम करते हैं। तो ये होता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। और इसमें ये होता है कि कंपनी के लीगल मैटर्स को देखने के लिए सोलिसिटर्स अपॉइंट किए जाते हैं, यानी अगर कंपनी के ऊपर कोई केस हो जाता है तो उनको कौन हैंडल करेगा, तो बाकायदा एक टीम होती है हर कंपनी की और उनको लीगल एडवाइज़र कहा जाता है। सोलिसिटर्स अपॉइंट किए जाएंगे यानी जो कंपनी को लीगल मशवरा दे सकें कि ये काम हम करें तो इसमें हमें फ़ायदा है, अदरवाइज़ हमें कोई पेनल्टी ना लग जाए। नंबर 6 पे आ जाता है प्रिपेयरिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। अब ये बात याद रखें, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो उसके लिए ज़रूरी है, प्रमोटर ने यह भी देखना होता है कि कंपनी के जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी प्रिपेयर किया जाए। The promoters take steps to prepare various legal documents of the company which have to be submitted to the registrar of the companies at the time of incorporation। यानी आपने पहले डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको तैयार करना है, तैयार करके आपने जो कंपनी जो रजिस्ट्रार है उसको आपने सेंड करना है कि वो इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को देख ले। तो उसके बाद फिर वो कंपनी को वो डॉक्यूमेंट जब इशू करता है तो वो कंपनी जो है वो उनको पब्लिक कर सकती है, अदरवाइज़ नहीं। द डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड इंक्लूड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी जो है वो
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है उसको प्रिपेयर करेगी, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन उसको प्रिपेयर करेगी और कंपनी का जो प्रॉस्पेक्टस है उसको इशू करेगी। वो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं इनको बना के रजिस्ट्रार को सेंड करेगी। रजिस्ट्रार जो है फिर इनको जब कंपनी को दोबारा इशू करेगा तो उसके बाद कंपनी इनकॉर्पोरेट होकर इन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक कर सकती है और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कंसिडर किए जाते हैं। तो ये प्रमोशन की ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये प्रमोटर ने इनको मद्देनज़र रखना होता है। अगर इन चीज़ों को वो मद्देनज़र नहीं रखता तो कंपनी जो होती है वो इल्लीगल होती है, इसके अलावा कोई चारा नहीं होता। अगर इन तमाम चीज़ों को कंपनी नहीं देखती, एक प्रमोटर अगर इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखता तो कंपनी एक अच्छा काम नहीं कर सकती और वो बिज़नेस से प्रॉफिट नहीं ले सकता।